आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शंस, मतलब ऐसे फंक्शंस जिनकी हेल्प से हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो वो दो फंक्शंस हैं स्ट्रिंग कंप, strcmp और strncmp। strncmp भी बिल्कुल स्ट्रिंग कंप जैसा ही होता है, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। तो इन फंक्शंस की हेल्प से हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे कर सकते हैं वो हम सारी चीजें अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सपोज हमारे पास दो स्ट्रिंग्स है। सपोज हमारे पास फर्स्ट स्ट्रिंग है ये हेलो, और दूसरी स्ट्रिंग भी क्या है, हेलो है। ये दो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग्स हैं। इसे हमने स्टोर किया है S1 में, मतलब S1 जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है और S2 किसको पॉइंट कर रहा है, इस स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। पॉइंट कर रहा है मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि सपोज इसको जो एड्रेस मिला है उसका जो बेस एड्रेस है वो 200 है, तो S1 के अंदर क्या स्टोर होगा, 200 स्टोर होगा। इसीलिए मैं क्या बोल रही हूँ कि S1 इसको पॉइंट कर रहा है और S2 किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। इसकी ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ ही जाएगा कंसेप्ट। ओके, तो कुल मिला के ये S1 है और ये क्या है, S2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो क्या है, बिल्कुल इक्वल है। क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ strcmp, तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए कि ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पर ये जो strcmp फंक्शन है वो इक्वल नॉट इक्वल ऐसा आउटपुट नहीं देता है। आउटपुट जो इसका होता है वो क्या होता है, कोई इंटीजर होता है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन का वो क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या देना होता है, फर्स्ट स्ट्रिंग पॉइंटर। यहाँ पर हमें क्या देना होता है, सेकंड स्ट्रिंग पॉइंटर हमें देना होता है। और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिला के यहाँ से हमें दो स्ट्रिंग्स देनी होती हैं और फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है। तो इंटीजर से हमें कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग्स इक्वल है या नहीं है। तो देखो, अगर इस फंक्शन ने रिजल्ट 0 रिटर्न किया है, इसका मतलब क्या है कि जो दो स्ट्रिंग्स हमने यहाँ पे पास की थी वो दोनों क्या थी, बिल्कुल इक्वल थी। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आप क्या करते हो, यहाँ से कैपिटल एच देते हो और ये स्मॉल एच देते हो, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है। उस केस में ये 0 रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर स्ट्रिंग्स इक्वल नहीं है तो फिर ये क्या रिटर्न करता है। ठीक है, तो देखो ये जो फंक्शन है ना वो क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करता है, कंपैरिजंस करता है। दोनों स्ट्रिंग्स को क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या करता है, कंपेयर करता है। ठीक है, कैरेक्टर्स मतलब इनके अस्काई वैल्यूज को क्या किया जाता है, हर एक कैरेक्टर की चेक करके कंपेयर किया जाता है। किसको कंपेयर किया जाता है, अस्काई वैल्यूज को चेक करके क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। इस चीज को आप माइंड में रख लेना, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अगर मान लिया कि हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसकी जो अस्काई वैल्यू है, उसकी जो अस्काई वैल्यू वो कैसे, वो सब हम बाद में देखते हैं। उसकी अस्काई वैल्यू जो है वो सेकंड स्ट्रिंग से क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये रिजल्ट पॉजिटिव कब रिटर्न करता है, जब हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो बड़ी है S2 से। बड़ी का मतलब यहाँ पे हम लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप सिंपली ये समझ लो कि फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो बड़ी है S2 से, यहाँ लेंथ की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जब मैं आपको दूसरे एग्जांपल्स बताऊंगी तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस केस में हम बोलेंगे कि S1 S2 से बड़ी है। ठीक है ना, और ये नेगेटिव रिजल्ट रिटर्न करता है, नेगेटिव नंबर रिटर्न करता है अगर हमारी S1 जो है वो छोटी है S2 से। किस सेंस में छोटी है वो सारी चीजें हम अभी देखने वाले हैं। ओके, देखो ये बात तो फिक्स है कि अगर दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल इक्वल हैं तो उस केस में रिजल्ट क्या आता है, 0 ये रिटर्न करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों रिजल्ट्स क्या है, दोनों स्ट्रिंग्स क्या है, बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसे वाले केस में जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, +1 आता है। और ऐसे वाले केस में जब S1 जो है S2 से छोटी है तो उस केस में रिजल्ट क्या आता है, -1 आता है। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं कहीं पे ये बोला जाता है कि अस्काई वैल्यूज का डिफरेंस आउटपुट में आता है। अभी आपको ये चीज बिल्कुल नहीं समझ में आएगी अस्काई वैल्यूज का डिफरेंस किस तरह से आता है। इसीलिए अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है इसका मतलब आपको कोई पॉजिटिव 0 से कोई बड़ा नंबर मिला है, इसका मतलब S1 बड़ी है S2 से। 0 रिजल्ट मिला है इसका मतलब S1 और S2 बिल्कुल इक्वल है। और नेगेटिव रिजल्ट मिला है इसका मतलब S1 जो है S2 से छोटी है। अब हम ये बड़ी छोटी का पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे प्रोग्राम पे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल ये है कि हमने इस तरह से दो स्ट्रिंग्स को क्रिएट किया है। ये है S1, मतलब S1 इस हेलो को पॉइंट कर रहा है। तो ये है हमारा S1 जिसके अंदर क्या है, हेलो है। ठीक है,
ये 0th लोकेशन पे, ये फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर्थ लोकेशन पे स्टोर्ड है, और फिफ्थ लोकेशन पे क्या स्टोर्ड है, नल कैरेक्टर स्टोर्ड है। ओके, इसी तरह से S2 भी किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, HELLO, और फिर यहाँ पे है नल कैरेक्टर। ये 0th, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये है हमारी फिफ्थ लोकेशन, ठीक है। इनकी डिटेल्स हम पहले ही अच्छी तरह से देख चुके हैं। ओके, तो ये है हमारी दो स्ट्रिंग्स। इसके बाद में हमने कॉल क्या किया है, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ से हमने S1 साइन किया है, यहाँ से हमने S2 साइन किया है। तो यहाँ पर क्या होता है, अल्फाबेटिकली, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, सॉरी अल्फाबेटिकली नहीं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो इसकी 0th लोकेशन पे क्या है, स्मॉल h है, इसकी S2 की 0th लोकेशन पे भी क्या है, स्मॉल h है। इन दोनों के स्काई वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा आपस में। तो इन दोनों के स्काई वैल्यूज आई थिंक 103 या 104 h की होती है। तो अब क्योंकि दोनों के स्काई वैल्यूज क्या है, इक्वल है, आप चेक कर सकते हैं क्या है स्काई वैल्यूज, तो इन दोनों के स्काई वैल्यूज क्या है, इक्वल है। तो फिर आगे बढ़ेगा कंट्रोल। अब क्या होगा, फर्स्ट लोकेशन को फर्स्ट लोकेशन से कंपेयर किया जाएगा। तो क्योंकि ई की भी यहाँ पे भी इन दोनों के स्काई वैल्यूज ऑब्वियसली क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर भी इन दोनों के स्काई वैल्यूज क्या है, इक्वल है। फिर हम यहाँ पर आएंगे तो ये यहाँ पे दोनों प्लेसेस पे क्या मिल गया, नल कैरेक्टर। दोनों ही स्ट्रिंग्स क्या हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुकी है, और अभी तक हमें एक भी अनमैच्ड कैरेक्टर यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है, एक भी अनमैच्ड कैरेक्टर नहीं था। इसीलिए इस रिजल्ट का, इन दोनों का मतलब इस STR-CMP का जो रिजल्ट आएगा इन दोनों स्ट्रिंग्स के लिए वो क्या आएगा, अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं तो ये क्या रिजल्ट देगा, 0 रिजल्ट देगा, जो कि क्या इंडिकेट करता है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, 0 आया, आई के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, 0। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि दोनों ही स्ट्रिंग्स क्या थी, इक्वल थी। तो हमने क्या नोटिस किया, क्योंकि यहाँ पर एक भी अनमैच्ड कैरेक्टर नहीं मिला, इसलिए इसने क्या रिजल्ट रिटर्न किया, 0 रिटर्न किया। सपोज यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर मान लिया क्या होता, आई होता, क्या होता यहाँ पर, आई होता, ठीक है, और हम यहाँ पे यही फंक्शन कॉल करते। तो पहले h को s से कंपेयर किया गया, दोनों इक्वल है। फिर हम आगे बढ़े, हम जब आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या है, i है, और यहाँ पर क्या है, e है। तो इन दोनों के स्काई वैल्यूज क्योंकि क्या है, डिफरेंट होंगे, मतलब हमें यहाँ पे अनमैच्ड कैरेक्टर क्या हो चुका है, मिल चुका है। तो बाकी स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं किया जाएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पे क्या करेगा, ये जो फंक्शन है, ये स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन क्या देगा, रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। तो अब इस केस में रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देखो आई जो है वो ई के बाद में आता है। आप जब नॉर्मली भी अल्फाबेटिकली स्टूडेंट्स को अरेंज करते हो तो आप इसी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो, ठीक है। तो आई जो होता है वो क्या आता है, ई के बाद में आता है। तो ऑब्वियसली आई की जो स्काई वैल्यू है वो ई से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। आई की स्काई वैल्यू ई की स्काई वैल्यू से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है, और इसकी क्या होगी, ई की कम होगी, ठीक है। यहाँ पे अनमैच्ड की ही स्काई वैल्यूज को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसकी स्काई वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसकी क्या है, कम है, तो ग्रेटर माइनस लेस, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन जो है वो क्या करेगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट केसेस में तो ये पॉजिटिव के प्लेस पे क्या रिटर्न करता है, +1 रिटर्न करता है। मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू, जरूरी नहीं कि इनके स्काई वैल्यू को डिफरेंस ही रिटर्न करे, क्या रिटर्न करता है, 1 + 1 रिटर्न करता है। तो कुल मिला के क्या रिटर्न करेगा, +1 रिटर्न करेगा। आई के अंदर क्या असाइन हो जाएगा, +1 असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप खुद प्रोग्राम में ये लॉजिक लगा के, मैं प्रोग्राम में आपको बना के बताऊंगी, आप लगा सकते हो कि अगर रिजल्ट 0 आता है तो आप क्या डिस्प्ले करोगे, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर रिजल्ट +1 आता है तो आप क्या प्रिंट करोगे, फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग, ठीक है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, सपोज यहाँ पर क्या होता, ई होता, यहाँ पर क्या होता, ई होता, और यहाँ पर क्या होता, आई होता, ठीक है। तो पहले इन दोनों को कंपेयर किया गया, उसके बाद में इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों क्या है, मैच नहीं हो रहे हैं। अब ई जो है वो क्या है, छोटा है, किससे, आई से। क्यों, क्योंकि ई पहले आता है, आई बाद में आता है। तो लेस, या ये क्या है, छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है। तो छोटे में से जब बड़े को सब्ट्रैक्ट हम करते हैं तो उस केस में रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन कोई नेगेटिव नंबर रिटर्न करेगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्या रिटर्न करता है, ऐसे केसेस में -1 रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो आप देखो, आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू रिजल्ट आए तो, अगर 0 रिजल्ट आए तो स्ट्रिंग सर इक्वल प्रिंट करवा सकते हो। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग। अगर नेगेटिव रिजल्ट आए तो आप क्या प्रिंट करवा सकते हो,
फर्स्ट स्ट्रिंग इज स्मॉलर देन सेकंड स्ट्रिंग, ऐसा कुछ प्रिंट करवा सकते हो। ये चीज़ हम प्रोग्राम में अभी देखेंगे। ओके, तो अभी तक हमने ये तो देखा। इसके बाद अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर क्या है, हेलो है, और ये जो सेकंड वाली स्ट्रिंग है उसमें क्या है, हेलो वर्ल्ड है। क्या है, हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, यहाँ पर है हेलो और यहाँ पर क्या है, हेलो वर्ल्ड है। ओके, तो अब इसमें और यहाँ पे क्या आएगा, \0 मतलब नल कैरेक्टर आएगा। अब जब इनको कंपेयर किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे, इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, यहाँ तक तो क्या आए हैं, दोनों इक्वल आए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर है नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर की ऑब्वियसली वैल्यू जो होती है वो सबसे कम ही होती है, 0 होती है। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या आ चुका है, W है। क्या है, मतलब ये स्ट्रिंग तो हो चुकी है टर्मिनेट, और ये वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या है, अभी टर्मिनेट नहीं हुई है, यहाँ पर कोई कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस केस में कौन सी स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग क्या है, छोटी है, और ये वाली जो स्ट्रिंग है वो क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर हम लेंथ को अगर देखो, दोनों ही यहाँ तक क्या है, इन दोनों ही स्ट्रिंग्स के कैरेक्टर्स क्या है, इक्वल आए हैं, तो उस केस में फिर लेंथ को कंसिडर किया जाएगा इस स्ट्रिंग कंपैरिजन में। तो अब इस केस में ये स्ट्रिंग छोटी है और ये स्ट्रिंग बड़ी है, तो स्मॉलर माइनस ग्रेटर, रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस केस में अगर आप रन करके देखो तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव या -1 आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो ये कौन सा केस था। अब देखो हमेशा ही देखो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर कंपैरिजन में लेंथ को नहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर लेंथ को क्यों देखा गया, क्योंकि यहाँ पर हेलो तक तो दोनों ही स्ट्रिंग्स क्या थी, बिल्कुल इक्वल थी, इसीलिए फिर लेंथ के अकॉर्डिंग। इसका लॉजिक आप ये भी समझ सकते हो, क्योंकि इस नल कैरेक्टर की आज की वैल्यू 0, यहाँ पर क्या है, W है इस लोकेशन पे, 5th लोकेशन पे, तो W की स्काई वैल्यू ऑब्वियसली 0 से ज्यादा ही होगी। तो उस केस में इस 0 में से किसी को भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपकी जो S1 है, इस S1 के अंदर आपने क्या दिया है, सपोज आपने दिया है वर्ल्ड दिया है। क्या दिया है, वर्ल्ड दिया है। ओके, ये WORLD क्या दिया है आपने, वर्ल्ड दिया है। ओके, S2 के अंदर आपने क्या दिया है, हाई दिया है, या इससे भी कुछ हम और बड़ा हम दे देते हैं, सपोज हमने यहाँ पे दिया है जू दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप वेरीफाई करके देख सकते हो लेंथ के अकॉर्डिंग कंपैरिजंस नहीं होते हैं। ठीक है, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग कंपैरिजंस होते तो ये स्ट्रिंग जो है क्या कहलाती, इस S1 से बड़ी कहलाती और S2 जो है वो छोटी कहलाती। मतलब कुल मिला के ये S1 जो है बड़ा कहलाता S2 से, लेकिन ऐसा नहीं है। अब होगा क्या, W कहाँ पे आता है, अगर हम कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स में देखें तो W पहले आता है और Z बाद में आता है। तो ऑब्वियसली W की जो आज की वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी, किससे, Z से। मतलब W जो है वो क्या है, छोटा है Z से। तो उस केस में इसका जो रिजल्ट है, जब अब इसकी स्काई वैल्यू को इसकी स्काई वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आप स्काई वैल्यूज की टेबल में से देख सकते हो, तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, स्मॉलर आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट है S1 माइनस S2, वैसे सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो लॉजिक मैंने बताया था वही होगा कि अगर S1 छोटा है S2 से तो उस केस में रिजल्ट क्योंकि नेगेटिव आता है। अब क्योंकि यहाँ पर अनमैच्ड कैरेक्टर कौन सा है, W Z ही अनमैच्ड कैरेक्टर्स हैं, तो W जो है वो क्या है, छोटा है Z से, इसलिए हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, S1 इज स्मॉलर देन S2, भले ही इसकी लेंथ जो है S2 से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर लेंथ मैटर नहीं करती है। जैसे आप अल्फाबेटिकली अगर आपको क्लास में नाम दे रखे हैं, एक है स्टूडेंट यहाँ पे पूजा नाम से है और एक और का नाम कुछ इस तरह से स्टोर कर रखा है, तो अब भले ही इसकी लेंथ जो है वो क्या है, इससे कम है, तो देखो पहले इस P को इस P से कंपेयर किया जाएगा, तो अब ये दोनों क्योंकि इक्वल है, इन दोनों के स्काई वैल्यूज क्या है, सेम है, तो ये दोनों इक्वल है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, O को और U को क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, तो O जो है वो U से क्या आता है, पहले आता है, O जो है वो U से पहले आता है, मतलब इसकी स्काई वैल्यू इसकी स्काई वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये छोटा कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। तो उस केस में ये छोटी ये बड़ी, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, भले ही इसकी लेंथ जो है वो क्या है, उस S1 से क्या है, कम है। तो अगर आप क्लास में भी नेम्स को
अरेंज कर दो तो ऑब्वियसली आप इस पूजा को पहले रखोगे और इस वाली पूजा को क्या करोगे, बाद में स्टोर करोगे, ठीक है, यही लॉजिक है। लेकिन अगर यहाँ पर कैपिटल स्मॉल की बात आती है तो अब देखो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है स्मॉल a कैपिटल b कैपिटल c और सेकंड स्ट्रिंग क्या है, कैपिटल a कैपिटल b कैपिटल c। पढ़ने में तो आ रहा है ABC, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्मॉल a की स्काई वैल्यू होती है 97, कैपिटल a की स्काई वैल्यू होती है 65। तो यहाँ पर a इसकी वैल्यू ये दोनों ही कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, अनमैच हो रहे हैं, मतलब यहीं पे हमें अनमैच्ड कैरेक्टर्स मिल चुके हैं। तो उस केस में आगे कंपैरिजन होगा ही नहीं, भले ये बी सी दोनों में ही आ रहा है लेकिन आगे कंपैरिजन होगा ही नहीं। तो इस केस में बड़ा कौन है, 97 बड़ा है 65 से, तो ये वाली स्ट्रिंग क्या कहलाएगी, इस वाली स्ट्रिंग से बड़ी कहलाएगी। तो अगर आप S1 में ये देते हो, S2 में ये देते हो और दोनों को कंपेयर करते हो तो उस केस में आपको पॉजिटिव नंबर रिजल्ट में मिलेगा, या हम बोल सकते हैं कि आपको +1 क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा, +1 आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में आउटपुट में मिलने वाला है। तो ये क्या देखे हमने, अलग अलग केसेस देखे। अब यही अगर हम strncmp यूज करना चाहें तो हम कैसे यूज करेंगे, प्रोग्राम देखते हैं, इसी में हम strncmp का कंसेप्ट भी समझ लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है, strcmp हमें यूज करना है, बिल्ट इन फंक्शन है, इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया होगा। तो कौन सी हेडर फाइल की हमें जरूरत पड़ेगी, string.h की जरूरत पड़ेगी जिसमें स्ट्रिंग से रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस डिफाइंड हैं, ओके। तो इसको हमने इंक्लूड किया, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर हमने फर्स्ट स्ट्रिंग ली है s1, ओके। अब इसमें हम अलग अलग वैल्यूज लेके देखेंगे और अगर आप चाहो तो यूजर से भी स्ट्रिंग्स की वैल्यू पूछ सकते हो। कैसे पूछना है, मैंने रीडिंग स्ट्रिंग का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने अच्छी तरह से ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। तो आप गेट की हेल्प से, स्कैनफ की हेल्प से आप यूजर से भी पूछ सकते हो स्ट्रिंग्स की वैल्यू। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो सपोज हम सबसे पहला एग्जाम्पल क्या देखते हैं, हेलो, और यहाँ पर हमने क्या दिया है, 1 2 3 दिया है। यहाँ पर हमने सिंपली क्या दिया है, हेलो दिया है, ओके। यहाँ पर स्पेस है, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। अभी किस तरह से इसको मेमोरी मिलेगी आपको अच्छी तरह से पता ही है, ये 0th लोकेशन, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th लोकेशन पे क्या आएगा, हमारा नल कैरेक्टर। इसी तरह से 0 1 2 3 4 और 5th लोकेशन पे क्या आएगा, हमारा नल कैरेक्टर आएगा। इनको मेमोरी मिल गई। इसके बाद हमने एक इंटीजर लिया है i, क्यों, क्योंकि हमें स्ट्रिंग कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वो क्या मिलने वाला है, उसका जो रिजल्ट है कोई इंटीजर ये रिटर्न करता है, तो हमें किसी के अंदर कलेक्ट भी करना है। आइदर आप किसी के अंदर कलेक्ट करो या प्रिंटफ के अंदर डायरेक्टली डिस्प्ले करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मुझे इस आई का आगे यूज है, इसीलिए मुझे इस रिजल्ट का आगे यूज करना है, इसीलिए मैंने उसको आई के अंदर कलेक्ट किया, ओके। अब जब मैं S1 और S2 को कंपेयर करूंगी तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कौन बड़ा है। हेलो 1 2 3 क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, हेलो से बड़ा है। लेंथ के अकॉर्डिंग सिर्फ यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ तक इसके 0 1 2 3 4 इसके टोटल 4 कैरेक्टर्स, इसके टोटल 5 कैरेक्टर्स इसके 5 कैरेक्टर्स से मैच कर रहे हैं, तो अब क्योंकि ये स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुकी है, ये अभी तक टर्मिनेट नहीं हुई है, इसीलिए ये जो स्ट्रिंग है वो इससे क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी। तो उस केस में S1 जो है वो बड़ा है S2 से। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, पॉजिटिव नंबर, या ये क्या रिटर्न करेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है ऐसे केसेस में। तो ये क्या रिटर्न करेगा, +1 1 रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो i के अंदर 1 असाइन हो जाएगा। यहाँ पे हमने चेक किया है क्या i जो है वो 0 के इक्वल है क्या, तो i 0 के इक्वल नहीं है, तो हम एल्स इफ में आएंगे, क्या i जो है वो छोटा है क्या 0 से, नहीं है। तो अब लास्ट में आप यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो एल्स, और आपको क्या प्रिंट करवाना है, S1 इज ग्रेटर। तो क्या प्रिंट करवा दोगे, S1 इज ग्रेटर, ठीक है ना। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, S1 इज ग्रेटर क्या आ जाएगा, आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अगर यहीं पे सिंपली क्या होता, हेलो ही होता, क्या होता, ओनली हेलो होता, ओके। तो उस केस में S1 और S2 को जब हम कंपेयर करते तो ये क्या रिटर्न करता, 0 रिटर्न करता। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि दोनों स्ट्रिंग्स बिल्कुल इक्वल होती हैं, तो उस केस में रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो i के अंदर क्या असाइन हो जाता, 0 असाइन हो जाता। इफ i इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल आ जाएगा, ओके। अब यही जैसा कि मैंने आपको बताया था, हेलो 1 2 3 यहाँ पर होता, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया होता है, स्ट्रिंग का। अभी तक हम क्या यूज़ कर रहे हैं, strcmp, लेकिन यही अगर मैंने यूज़ किया होता है strncmp। ncmp मतलब हम क्या करना चाहते हैं, ये strcmp क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग्स को जब तक नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता तब तक कंपेयर करता है, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, कुछ ही कैरेक्टर्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो उस केस में हम strncmp देते हैं। n मतलब यहाँ पे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया है 5 दे दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब S1 और S2 के ओनली 5 कैरेक्टर्स को क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर किया, इक्वल, सेकंड कैरेक्टर इक्वल, थर्ड कैरेक्टर इक्वल, फोर्थ कैरेक्टर इक्वल, फिफ्थ कैरेक्टर भी क्या आ गया, इक्वल आ गया है। तो उस केस में जितने कैरेक्टर्स हमसे बोले गए थे उतने कंपेयर किए, रिजल्ट क्या आया है, इक्वल आया है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा, ठीक है ना। तो उस केस में इसने क्या दिया, 0 दिया, तो आई की वैल्यू 0, तो क्या आ जाएगा आउटपुट, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। यहाँ पे चाहे अब यहाँ पे हेलो 4 5 6 भी होता, लेकिन क्योंकि हमें कंपेयर ओनली कितने करने थे, 5 कैरेक्टर्स ही करने थे, इसीलिए आगे भले ही अनमैच्ड कैरेक्टर्स हों, नंबर्स कैरेक्टर्स जो भी हों, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल, क्योंकि 5 कैरेक्टर्स तक तो इक्वल ही है। यही आपने लिख दिया होता 6, तो उस केस में क्या होती, दोनों अनइक्वल स्ट्रिंग्स होती है। अब रिजल्ट क्या आता है ये आपको पता ही है, क्योंकि 1 की स्काई वैल्यू कम होती है 4 की स्काई वैल्यू से, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो रिजल्ट क्या आता, नेगेटिव आता। ओके, इसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, रिटर्न 0, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। अब आपको और प्रैक्टिस क्या करनी है, यहाँ पे स्ट्रिंग्स की अलग अलग वैल्यूज दे के चेक करना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा आउटपुट क्यों आ रहा है, ताकि मैं बाद में जो मैं एमसीक्यूज के लिए एक वीडियो बनाऊंगी स्ट्रिंग्स पर बेस्ड एमसीक्यूज के लिए, तो उस चीज को भी मैं कवर कर सकूं।